अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ी डैम साइट सवां रिवर के ऊपर जो सवां डैम बनना है उस जगह ये दरिया बिफर गया और इसकी वजह थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होने वाली रिकॉर्ड 230 मिलीमीटर बारिश। इतनी बड़ी मिकदार में बारिश हुई, इस कदर बड़ी मिकदार में पानी आया कि नाला लई जो है वो 20-21 फुट तक भर गया। वहाँ पर सैलाब की कंडीशन थी और वही पानी आकर आगे दरिया सवां के अंदर बहुत सारी तबाही मचाकर आगे जा चुका है। अब दरिया सवां वैसे आम दिनों में तो एक खुश दरिया होता है, लेकिन मानसून के अंदर इसमें पानी आता है। एक साल के अंदर 1.5 मिलियन एकड़ फीट पानी इसमें आता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने जो डैम साइट दी है वहाँ पर अगर हम बंद बांधे तो 38 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकता है। ये पानी 6 तरबेला डैम या 6 कालाबाग डैम के बराबर है। यानी आप एक कालाबाग डैम को रोकते हैं, अल्लाह ने आपको एक डैम साइट ऐसी दी है जहां पर आप 6 कालाबाग डैम जितना पानी जखीरा कर सकते हैं, या इस वक्त जितना एक तरबेला डैम में पानी जखीरा होता है उससे 6 गुना ज्यादा पानी आप इस जगह पर जखीरा कर सकते हैं। ये इस कदर आम स्पेस है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि दरिया सवां के ऊपर ये डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब ये डैम सिर्फ पानी जखीरा नहीं करेगा बल्कि 5000 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगा। सालाना को 30 से 36 अरब यूनिट बिजली बनती है और इससे पैदा होने वाली बिजली 1 से 1.5 रुपये यूनिट होगी। आप और मैं जो अपने घरों में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो 35, 40, 50 रुपये यूनिट की होती है। क्यों? वो गैस से बनती है, वो इंपोर्टेड कोयले से बनती है, वो बहुत महंगी होती है। ये हमारा डैम हमें बिजली देगा। अब सवाल है कि इस डैम में पानी कहाँ से आएगा। आप बारिशों के हालात देख रहे हैं, अगर ये डैम बना होता तो इसने तकरीबन 1/4 इसी से भर जाना था। अभी आगे 10 दिन तकरीबन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में बारिश है। हफ्ता और इतवार ये 2 दिन निकाल लें, इसके बाद 50% से ज़्यादा चांसेस हैं इस पूरे एरिया के अंदर बारिश होने की। और दरिया सवां 250 किलोमीटर लंबा दरिया है जो कि मरी से और दीगर इलाकों से आने वाले पानी की गुजरगाह है। तो वो 10 दिन जो बारिश होगी, अल्लाह खैर रखे, उसका पानी कहाँ जाएगा? ज़ाया होगा ऑब्वियसली। इन के ज़रिए, इस तरह के नदी नालों के ज़रिए, दरियाओं के ज़रिए वो बड़े दरियाओं में जाएगा और उसके बाद हम समंदर में फेंक देंगे। हम ऐसे लोग हैं कि जिनके पास अल्लाह ताला 3 महीने ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा पानी भेजता है, हम उसे महफूज नहीं कर पाते और फिर बाकी 9 महीने हम सिसक के गुजार देते हैं। यानी पानी हो तब भी हम मरते हैं क्योंकि सैलाब आता है, हमारे पास उसकी मैनेजमेंट का कोई तरीका नहीं है, और पानी ना हो तो उस साल हम खुश्क साली से मर रहे होते हैं। हर साल औसतन पाकिस्तान पिछले 10 सालों के डाटा के मुताबिक 29 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में फेंकता है, जिसकी मालियत खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर हैं उनके नज़दीक 10 से 15 अरब डॉलर्स है। याद रहे PDM 1 हुकूमत के अंदर वो पानी और बिजली के वजीर भी रहे हुए हैं पिछले टन्योर में। ये 2022 का जब टन्योर था PDM का, तो 10 से 15 अरब डॉलर्स मालियत पे पानी, यानी कि इस पानी को अगर हम यूज़ कर लें तो 10 से 15 अरब डॉलर्स की हम लोग मुख्तलिफ ज़रूरी अजनास पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। फिर बात करें अगर इसी सवां डैम की, तो इसमें जहाँ बिजली पैदा होगी वहाँ इसमें जो पानी ज़खीरा होगा 38 मिलियन एकड़ फीट, इस पानी से आप तकरीबन 50 लाख एकड़ रकबा सैराब कर सकते हैं। कितना? 5 मिलियन एकड़्स। आप सिर्फ अज्यूम कीजिए ये इतना रकबा है जितना पूरे सऊदीया के पास इस वक्त ज़ेरे काश्त नहीं है, और हम सिर्फ एक डैम से उसको सैराब कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये डैम यही नहीं रुकेगा, उस 50 लाख एकड़ रकबे से जो आप ज़रूरी अजनास पैदा करेंगे उसको अज्यूम कीजिए उनकी मालियत कितनी बनती है। वो ज़रूरी अजनास को 20-25 बिलियन डॉलर्स की कम से कम पाकिस्तानी GDP में इंप्रूवमेंट लेके आएंगी। और इसने बनना कितने अरसे में? सिर्फ 5 साल के अंदर ये डैम बन सकता है और इसकी लागत इंतहाई कम है, 7 से 8 अरब डॉलर इसकी लागत है। डैम्स के ऊपर सबसे बड़ी जो लागत आती है वो टरबाइंस नस्ब करने की लागत आती है।
झील बनाने के लिए जो बंद बांधा जाता है उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। अगर आप भाषा डैम को भी देखें तो भाषा डैम के अंदर टरबाइन्स की कॉस्ट 2 गुना है और जो झील के लिए बंद बांधा जा रहा है उसकी कॉस्ट 1 गुना है। उस हिसाब से इसमें चूंकि टरबाइन्स निस्बतन कम लगेंगी और इसके साथ साथ ये पानी ज़्यादा ज़ख़ीरा करेगा। एक और सोर्स भी है इसके पास पानी लाने का, वो है तरबेला डैम से। जिन सालों के अंदर दूसरे इलाकों में बारिश होती है, दरिया सिंध में तुग़यानी होती है, तो वहाँ से एक लंबी नहर खोदी जा सकती है 100 किलोमीटर तवील। उस नहर को तब इस्तेमाल किया जाएगा जब तरबेला डैम पूरा भर चुका होगा, उसमें मज़ीद पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं होगी और आपको लामोहल्ला वो पानी समंदर में फेंकना होगा, आपको स्पिलवेज खोलने होंगे। तो आप स्पिलवेज खोलने से पहले उस नहर को खोलेंगे। वो 100 किलोमीटर की नहर पानी बड़ी मिकदार में लाकर को 25,000 क्यूसेक के करीब इस जगह पर फेंकेगी, जो कि यहाँ पर है ढोक पठान दरिया समा के ऊपर। उससे ये दरिया भर जाएगा। इसे कैरी ओवर डैम भी कहते हैं। एक ऐसा डैम जो मेन उस रिवर पे ना हो जिसके अंदर पानी हो, बल्कि एक ऐसी वादी में हो जहां पर नॉर्मली पानी नहीं होता, लेकिन आप किसी और दरिया से वहां लाके पानी डालें और उसे महफूज करें, वो कैरी ओवर डैम होता है। तो पाकिस्तान में कैरी ओवर डैम की साइट्स भी कम है। तरबेला डैम कैरी ओवर नहीं, वो बेसिकली मेन इंडस रिवर पे है। कालाबाग डैम अगर हम बनाते हैं वो भी इंडस रिवर पे है। भाषा डैम भी इंडस रिवर पे है। मोमा डैम जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो दरिया सवात पे है। लेकिन अकोरी डैम अगर हम बनाएंगे तो भी कैरी ओवर डैम होगा, वो भी जो हमारा कालाबाग डैम है उसी साइज का होगा। ये भी उसी तरह का है लेकिन उससे कई गुना बड़ा है। तो अब देखते हैं कि हमारे हुक्काम कब ख्वाबे गफलत से जागते हैं, कब देखते हैं कि इस इलाके में जो बारिश होती है, इस्लामाबाद शहर में हर साल तकरीबन 350 अरब गैलन जो बारिश होती है उसका बड़ा हिस्सा हम ज़ाया कर देते हैं। सिर्फ ज़रूरत कितनी है पूरे इस्लामाबाद के शहरियों को पानी की, वो 56 अरब गैलन है। यानी जितनी हमारे पास बारिश होती है उसका सिर्फ हम 1/7 भी महफूज कर लें, 1/7 हिस्सा महफूज कर लें, तो पूरे इस्लामाबाद को पानी मुहैया किया जा सकता है पूरा साल। अभी मैं इसमें पिंडी में होने वाली बारिश नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन हमारी बदकिस्मती एक और भी है। जिस जगह पर दरिया समा के ऊपर ये समा डैम बनना है उस जगह पर अब हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी कॉलोनीज बना रही हैं। वहाँ पर प्लॉट काट के दिए जा रहे हैं, दरिया के अंदर प्लॉट काटे जा रहे हैं। दरिया रावी पे भी ये हुआ। वहाँ पर अब्दुल रहीम खान की जो हाउसिंग सोसाइटी है उस पर एलिगेशन लग रहा है पार्क व्यू सोसाइटी कि वो दरिया की ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बनाई जा रही है बहुत सारी जगहों पर। इसी तरह दरिया समा की बहुत सारी ज़मीन जो है उस पर कब्जा कर लिया गया है। वहाँ पर घर बन रहे हैं, वहाँ पर गोल्फ कोर्सेज डेवलप करने की बात हो रही है। खुदारा दरियाओं नदी नालों के रास्तों पर मत आइए, जो आएगा वो तबाह हो जाएगा। तारीख यही हमें बताती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।